घोसी उपचुनाव की मतगणना पूरी होने के बाद जो रिजल्ट आया है वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय सुधाकर सिंह, जो यहाँ के पूर्व विधायक थे, आज पुनः विधायक बने हैं यहाँ, और उनके सबसे बड़े सहयोगी राजेंद्र नाथ पांडे जी हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, अभी इतना भीड़ है, इतना उनके चाहने वाले लोग हैं, वो अंदर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तब तक हमारी इनसे बात होगी और जानेंगे कि घोसी की जनता ने किस तरीके से आपको जीत दिया है। आप सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। पांडे जी, यह जीत जो पूरा हम कहेंगे कि विपक्ष ही नहीं, आपका जो सरकार थी, जो आपके विपक्ष में थी, पूरी सरकार से आप लड़े हैं, इसके बाद यह घोसी की जनता आपको जिताई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम घोसी विधानसभा की जनता का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे, उनका आभार और शुक्रिया अदा करते हैं। जो अपार स्नेह और प्यार हमारे घोसी विधानसभा की जनता ने दिया है, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी बिरादरी के हों, माता बहन भाई बंधु सब लोगों ने मिल कर के जो प्यार दिया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि हम उनका किस शब्द से शुक्रिया अदा करें। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरीके का जो माहौल क्रिएट हो रहा था, बाहरी भगाओ, क्या वो काम कर गया, सरकार के खिलाफ चला गया, या जनता का दारा सिंह चौहान के खिलाफ आक्रोश था, वह सबसे बड़ी जीत का कारण बन गया? देखिए, राजनीति में चरित्र का भी एक मतलब होता है। सामने वाले जो पहलवान थे, राजनैतिक दृष्टिकोण से जनता के बीच में उनका चरित्र अच्छा नहीं रहा। जो इन्होंने बार बार दल बदलने की कोशिश किया, तो जनता उस बात को पहचान गई। और एक बात बता दें आपको पत्रकार बंधु, हम लोग जब छोटे थे तो सिनेमा चोरी चोरी देखने जाते थे हम लोग। एक पिक्चर लगी थी जिसके हीरो थे राजेश खन्ना, और उसमें एक गाना था, उसको आज भी लोग गुनगुनाया करते हैं। जनता समझती है कि ये पब्लिक कुछ नहीं जानती, पब्लिक सब कुछ जानती है। वही एक गाना था कि ये बाबू, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है। तो इन लोगों ने पहचाना कि हमारा वास्तविक रहबर कौन, हमारा नेता कौन, जो हमारी आवाज़ को उठा सके, हमारे काम को कर सके। कोई भी जनप्रतिनिधि किसी को सोना चांदी नहीं देता, लेकिन उसके कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो थाना से, तहसील से, डीएम से, आईजी से, डीआईजी से, शासन में, प्रशासन में, सरकार में, जो उनकी आवाज़ को उठा सके, उनकी बात को कह सके। ऐसे में सुधाकर सिंह खरा उतरते हैं जनता के लिए। हमेशा छात्र राजनीति से संघर्ष करके निकले हुए हैं, जनता के दिलों पर राज करते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं। जनता ने उनको हाथों हाथ उठा लिया कि यही एक रहबर है जिससे हमारी रक्षा हो सकती है। क्या लगता है कि अब जो बाहरी और अपने जनपद के इस मुद्दे पर आगे भी जो है लड़ाई जारी रहेगी? जनता ने एक अच्छा सबक दिया है। ये हमारी घोसी विधानसभा को बहुत दिनों से लोग चारागाह समझ लिए हैं, कहीं से भी चले आएंगे, चुनाव लड़ लेंगे, और घोसी की जनता न उनसे मिल पाती है, न अपने सुख दुख को कह पाती है। यकीन मानिए आप कि एक पैड के लिए हमारी जनता तरसती है। और सुधाकर सिंह ऐसे नेता है कि विधायक बनने के बाद मैं उनका गवाह हूँ। मैं प्रतिनिधि के रूप में हमेशा उनके साथ काम किया हूँ। निसंकोच कहते हैं कि पैड ले आओ, इनकी जो भी समस्या है लिखने की ज़रूरत नहीं है, पैड ले आओ, हम दस्तखत कर देते हैं। अब वो ये भी नहीं सोचते कि सादा पैड पर हम दस्तखत करके दे देते हैं, ये हमारी जनता हमारे साथ क्या कर सकती है, वो आराम से लिख के दे देते हैं। जनता खुश होकर चली जाती है।
लोगों से पूछ पूछ के लिखवाती है कि कौन सा शब्द लिखा जाए और अपना काम करवाती है। अच्छा, क्या लगता है कि जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों ने ये कई चीज़ कहा कि ये जो है 2024 का सेमीफाइनल है और इंडिया और एनडीए की बात आ रही थी, तो क्या लगता है कि ये इंडिया के पक्ष में चला गया? बिल्कुल तय बात है, इसलिए कि सुधाकर सिंह विधायक जी को जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने टिकट फाइनल किया तो आने के बाद तमाम पार्टी के लोग समर्थन में उतरे और वो तमाम लोग उतरे जो इंडिया गठबंधन में हैं। तो यह जो जीत हुई है वो हमारे जो 24 की इंडिया गठबंधन हमारी जनता के बीच में आ करके जनता के अरमान को पूरा करने का जो दावा कर रही है, जो लड़ने वाली है, तो ये यकीन मानिए कि यह इंडिया गठबंधन ही है। अच्छा, क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर जो बार बार अभी तो समाजवादी में थे तो फिर पलट्टी मार गए तो पलटू चाचा कहा जा रहा था, तो ये पियर के गमछे का उनके असर नहीं पड़ा गया? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत शानदार नेता हैं और जितने नेता होते हैं वह चाहते हैं कि कोई नेता चुनाव जीते। वह जानते थे कि सुधाकर सिंह नेता है, वो जिसका साथ दे रहे थे उनको वो नेता नहीं मान रहे थे, लेकिन चूंकि उस पार्टी में थे तो साथ में थे, लेकिन उनका दिल से उनके मन से बिल्कुल आवाज़ यही निकलती थी कि सुधाकर सिंह नेता है, इसको जिताना चाहिए। वो नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, किसी नेता को कुछ कहना हमारे लिए अनुचित बात होगी, लेकिन सारे जो उनके मंसूबे थे सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल करके देख लिया। और ये तो एक बात है कि कोई किसी समाज से जुड़ा है, अरे सुधाकर सिंह ऐसे व्यक्ति हैं कि हर जाति हर धर्म के लोग उनसे जुड़े हैं। ये लोग झूठ मूठ में अपना एक किसी जात का नेता बन जाते हैं। उठा के देख लीजिए, जितने भी हमारे सोमारीडीह हैं, होलीपुर हैं, चाहे हमारे कंधेली गांव हैं, जो राजभर हमारे लोग हैं, सब राजभर भाइयों ने हमको वोट किया है। अब इनका जादू चला न चला, अब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। क्या लगता है कि जब महेंद्र राजभर मऊ से चुनाव लड़े थे तो मोदी जी ने कहा कि कटप्पा, तो कटप्पा आपके साथ चले गए, वो परिणाम बदल दिया? देखिए, सबका सहयोग रहा, हम सबका सम्मान करते हैं। सभी नेता और सभी पार्टी के लोगों ने हमारा साथ दिया है। हम दिल की गहराई से सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभी आपका एक छोटा सा सिपाही है नवरत्न यादव, जो ओम प्रकाश से चैलेंज भी लगाया था 5000 रुपये का और एक मोबाइल का। अब तो मिलेगा नहीं मिलेगा मोबाइल उसको, लेकिन उस कह रहा था कि 50,000 से विधायक जी जीतेंगे। तो क्या रहा उसके प्रचार का जो ट्रेंड था, उससे कितना असर पड़ रहा था चुनाव? बहुत असर पड़ा। उस लड़के की तोतली बोली और इतनी छोटी उम्र में नपा नपाया सधा सधाया जो शब्द निकलता था, जो वाक्य निकलता था, और सीधे सीधे बड़े बड़े नेताओं को जो चैलेंज कर रहा था, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। और उस लड़के के बोली पर इतना सब लोग मेहरबान और कदरदान हो गए कि सारे लोग मन बना करके उस लड़के की इज्जत आबरू को बचाने की कोशिश किए और इज्जत आबरू बचा भी लिए। इतना ही नहीं, वो जो मोबाइल की बात आप कर रहे हैं और जो चैलेंज किया है पैसे की बात, वो तो कहता है खुलेआम, वो लड़का कह रहा है, वो तो खुलेआम कहता है कि केवल हमसे आ करके मिल ले। ओम प्रकाश राजभर मिलाना चाहता है, वो आकर केवल मिल ले, हम उनको दान कर देंगे। हमने वो जो चैलेंज हम किए थे, हमको लेना नहीं है, केवल एक बार आकर हमसे मिल ले। वो मिल भी नहीं रहे कि कम से कम उसको गोद में उठा लेते। अगर वो नेता हैं तो उनको आके उस लड़के का कदर करना चाहिए, उनको गोद में उठा लेना चाहिए। क्या कहेंगे आखिरी बार में घोसी की जनता से? घोसी की जनता के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो समर्थन, जो सैलाब, जो वोट, जो दीवानापन घोसी की हमारी जनता का, मऊ के हमारे सभी मऊ जनपद की जनता का जो प्यार मोहब्बत मिला, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि उनको कितनी सराहना करें। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। ये थे हमारे साथ राजेंद्र नाथ पांडे जी, जो सुधाकर सिंह जी के प्रतिनिधि हैं और इन्होंने हमेशा सुधाकर सिंह के साथ
कदम से कदम मिलाकर, और यही नीम के पेड़ की जो चर्चा होती थी, हम उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आपसे यह चर्चा कर रहे थे। आगे देखते रहिए यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।